लोकसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की जीत के बाद उनकी पार्टी का कारवां लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ताजनगरी आगरा में भी बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व पदाधिकारी ने बसपा छोड़ आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को लेकर अब लोगों में उनका लगाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अपने मुखर व्यक्तित्व के चलते और आम जनता की बात को प्रमुखता से उठाने जैसी कार्यशैली के चलते अब उनकी पार्टी का विस्तार तेजी से हो रहा है। लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद पार्टी का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। आगरा में भी पार्टी से लगातार लोग जुड़ रहे हैं और पार्टी का विस्तार हो रहा है। प्रतापपुरा स्थित एक होटल में हुए कार्यक्रम के दौरान बहुजन समाज पार्टी के पूर्व पदाधिकारी ने बसपा को छोड़कर आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर पार्टी के लोगों का कहना था कि चंद्रशेखर आजाद की नीतियों से सभी लोग प्रभावित हैं और लगातार उनसे जुड़ने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और मानवर कांसीराम साहब की सोच को लेकर हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है। हमारी पार्टी के और भीम आर्मी के चीफ आदरणीय एडवोकेट भाई चंद्रशेखर जी जो नगीना से लोकप्रिय सांसद चुनकर आए हैं, उनके संघर्ष से प्रभावित होकर, हमारी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आज इन सभी लोगों ने आज़ाद समाज पार्टी की सदस्यता विधिवत रूप से रसीद कटवा कर ग्रहण की है। तो इस अवसर पर मैं इन सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हम लोग हमेशा दबे कुचले लोगों की बात उठाते रहे हैं। यदि रविंद्र पारस स्वार्थी होता, अपने हित की सोचता, तो मैं समाजवादी पार्टी में जाता, कांग्रेस में जाता, भाजपा में जाता। क्योंकि मेरे समाज के लोग, दबे कुचले वर्ग के लोग जो नहरों के किनारे रहते हैं, गांव के आखिरी कॉर्नर पर रहते हैं, जब उन पर अन्य अत्याचार दबंग प्रगति के लोग करते हैं, तो मैंने हमेशा संघर्ष करने का काम किया है। आदरणीय श्री चित्तौड़ जी गवाह हैं। तो आज मैं देखता हूँ, मानवर कांसीराम साहब ने कहा था कि हमको सड़कों से लेकर संसद तक संघर्ष करना पड़ेगा। तो आज़ाद समाज पार्टी आज सड़कों पे भी संघर्ष कर रही है, भीम आर्मी, और संसद में भी आदरणीय भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी संघर्ष कर रहे हैं। तो मैंने आज़ाद समाज पार्टी की नीति रीतियों को देखते हुए, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के संघर्ष को देखते हुए मैंने निर्णय लिया, मेरे सभी साथियों ने निर्णय लिया कि हम आज़ाद समाज पार्टी में शामिल होकर अपने समाज की आवाज़ उठाने का काम करेंगे। लगातार हम लोग देख रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी पूरे देश में लगातार दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और आदरणीय बहन जी लगातार आपने देख रहे हैं कि घर पर बैठी हुई है, वो दलित पिछड़े की आवाज़ उठाने का काम नहीं कर रही है, केवल ट्वीट करती हैं। केवल आपने देखा होगा अभी 121 लोग हमारे भगदड़ में एक्सपायर हो गए थे, वहाँ भी आदरणीय बहन जी नहीं पहुँची, जबकि सभी गरीब तबके के लोग थे, उनको सभी को मदद की ज़रूरत थी। तो आदरणीय बहन जी दलितों में सबसे बड़ी नेता हैं, लेकिन वो नहीं आई। ये भी बहुत बड़ा कारण है। मैं आज पार्टी छोड़ रहा हूँ, ये भी बहुत बड़ा कारण है। चंद्रशेखर आज़ाद जी के संघर्षशील जीवन है, उनकी नीतियों को जो लोग देख रहे हैं उनसे प्रभावित होकर अपने आप, जो लोग बहुजन आंदोलन को सपोर्ट करते हैं, जो लोग इस देश में अम्बेडकरवाद चाहते हैं, जो इस देश के अंदर बुद्ध की विचारधारा को चाहते हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं। आज वाल्मीकि समाज के बहुत बड़े चेहरे भाई रविंद्र पारस जी और बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं, एवं श्री अशोक भारती जी जो कि पूर्व मंडल कोऑर्डिनेटर थे, आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की रीति नीति से प्रभावित होकर हमारी पार्टी के अंदर उन्होंने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ सदस्यता ग्रहण की है। तो मैं इसके लिए उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उनके आने से हमारी पार्टी को एक ताकत मिलेगी, और साथ साथ जो मिशनरी लोग हैं वो और भी आने वाले समय में जुड़ने के लिए तैयार हैं। आप देखिएगा धीरे धीरे वो समय दूर नहीं है कि जो आज बहुजन आंदोलन हमारा सुख शून्य की तरफ जा रहा है, वो दोबारा से पहले की तरह आपको दिखाई देगा। डीजी महाराजा न्यूज के लिए मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट।